हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रत्यक क्लासेस में। तो गाइस, इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर विज्ञान के बारे में। कंप्यूटर विज्ञान के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो आपकी प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछे गए थे और आपकी आने वाली एग्जाम के अंदर डेफिनेटली पूछे जाएंगे। ओके, तो गाइस चलते हैं सेट नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। उदाहरण की बात की गई, एग्जाम्पल की बात की गई है, तो कौन सा नहीं है, वो है प्लॉटर। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, एक सफेद दीवार पर कंप्यूटर छवि प्रदर्शित की गई है, इसके लिए किस आउटपुट डिवाइस का प्रयोग हो रहा है। तो किस आउटपुट डिवाइस का प्रयोग हो रहा है, तो ये हो रहा है डेटा प्रोजेक्ट का। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, आपने देखा होगा प्रोजेक्ट के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस के बारे में हम पहले बता चुका हूं। ठीक है, कौन सी आउटपुट डिवाइस होती है, कौन सी नहीं होती है। क्वेश्चन पूछा कि आउटपुट डिवाइस नहीं है, कंप्यूटर स्पीकर, माइक्रोफोन, प्लॉटर, एलसीडी मॉनिटर, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो गाइज वो है माइक्रोफोन। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ये क्या है, आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। बात करूंगा कंप्यूटर स्पीकर के बारे में, प्लॉटर के बारे में, एलसीडी मॉनिटर के बारे में, ये सब के सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस की बात की गई तो स्पीकर। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, जो एक आउटपुट डिवाइस है। लेकिन माइक्रोफोन की मैं बात करूं, ओएमआर की बात करूं, लाइट पेन की बात करूं, ये तीनों की तीनों क्या है, इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, बिंदुओं के विन्यास द्वारा मॉनिटर पर निर्मित इमेज डैश कहलाती है। बिंदुओं के जो छोटे छोटे बिंदु होते हैं, उनके विन्यास के द्वारा मॉनिटर पर जो निर्मित इमेज होती है, जो फोटो होती है, ठीक है, जो चित्र होता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पिक्सल। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, और साथ ही साथ गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन का जो बटन आपको दिखाई दे रहा है पास में, उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, आप कमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम पर एक चैनल हमारा, उसको ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको सभी प्रकार की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है। ठीक है, प्लेलिस्ट के अंदर 2 वीडियो पहले से डल चुके हैं इसके। ठीक है, कंप्यूटर विज्ञान के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आपकी पूछे गए थे, ठीक है, उनको आप जाके देखें, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है। सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है तो है प्लॉटर। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश एक आउटपुट डिवाइस है जो रेखाएं खींचने के लिए पेन का उपयोग करता है। रेखाएं खींचने के लिए पेन का उपयोग करता है, ऐसा कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, तो वो है प्लॉटर। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो क्या करता है, रेखाएं खींचने के लिए पेन का उपयोग करता है और एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। इंपैक्ट प्रिंटर नहीं होता। इनमें से कौन क्या नहीं होता, इंपैक्ट प्रिंटर की बात की गई है, तो इंपैक्ट प्रिंटर की अगर मैं बात करूंगा तो वो क्या नहीं होता, लेजर प्रिंटर नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी अपना क्या होगा, सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। इसके अंदर इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट दोनों होते हैं। ठीक है, अपन को पूछा गया कि इंपैक्ट प्रिंटर नहीं होता तो वह है लेजर प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर क्या है, नॉन इंपैक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस की बात की गई है तो गाइज वो है मॉनिटर। ऑप्शन नंबर बी अपना क्या होगा, सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आउटपुट डिवाइस है किस प्रकार की, सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी आपको पता है,
हार्ड कॉपी को हम चेंज नहीं कर सकते हार्ड कॉपी के अंदर, लेकिन सॉफ्ट कॉपी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉनिटर क्या एक प्रकार का सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन देखिए, मॉनिटर की ऊर्ध्वाधर लंबाई का उसकी क्षैतिज लंबाई से जो संबंध है उसे क्या कहा जाता है? उसको हम कहते हैं एस्पेक्ट रेशियो। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बढ़ते हम अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्कूल में शिक्षक 50 छात्रों के एक समूह को एक वीडियो दिखाना चाहते हैं, किस डिवाइस का उपयोग करेंगे? तो वो करेंगे प्रोजेक्टर का उपयोग। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। और प्रोजेक्टर क्या एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर जैसे आपने सिनेमा हॉल के अंदर जो आप देखने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, वो बड़ा सा पर्दा होता है, उसी टाइप का समझो, छोटा बड़ा पर्दा, वो भी क्या है, एक प्रोजेक्टर है। ठीक है, तो प्रोजेक्टर क्या एक आउटपुट डिवाइस है। अगला कि डेस एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इनमें से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है? तो वो है डेजी व्हील प्रिंटर। वो क्या है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक इमारत के ग्राफिक डिजाइन प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस सर्वाधिक उपयुक्त है? एक इमारत है, एक बिल्डिंग है, उसके ग्राफिक डिजाइन को प्रिंट करने के लिए हम प्लॉटर डिवाइस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या होगा, सही आंसर हो गया, जो एक प्रकार से क्या है, आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन करना है। विषम का चयन करना है, 3 एक समान है और एक क्या है, अलग है। तो कौन सा होगा? तो वो होगा लेजर जेट प्रिंटर। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बात करेंगे लाइट पेन के बारे में, स्कैनर के बारे में, टच पैड के बारे में, तो ये तीनों के तीनों क्या है, इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस की बात की गई है, कौन सा नहीं है? तो गैस वो है स्पीकर। ऑप्शन नंबर डी अपना क्या होगा, सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। स्पीकर की मैं बात करूं, स्पीकर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर के बारे में आप सब लोग जानते हो कि आप गाने वाने सुनते हैं, वही स्पीकर जो कि एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। MICR, OMR, ट्रैकबॉल, ये सब के सब क्या है, इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस डिवाइस का उपयोग हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है? मीन्स कि हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी के अंदर तो किसका रूपांतरित किया जाता है? वो किया जाता है स्कैनर की सहायता से। स्कैनर डिवाइस का उपयोग है, वो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में रूपांतरित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या होगा, सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिए, मोशन डेटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में प्रविष्ट करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? उस इनपुट डिवाइस के बारे में बताइए। तो उस इनपुट डिवाइस का नाम है ट्रैक बॉल। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, जो मोशन डेटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में प्रविष्ट करने के लिए एक इनपुट डिवाइस है। अगला कि एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज को सहेजने के लिए किया जाता है। डेस एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज को सहेजने के लिए किया जाता है। तो वो है माइक्रोफोन। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, जो एक प्रकार से क्या है, इनपुट डिवाइस है। स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस हो गया, स्कैनर और जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? पॉइंटिंग मीन्स की पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस की बात की गई तो वो है स्कैनर। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, जो एक प्रकार का पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस है लेकिन पॉइंटिंग नहीं है। ट्रैक बॉल, डिजिटाइजिंग टैबलेट, जॉयस्टिक सब के सब इनपुट डिवाइस है और वो भी पॉइंटिंग। अगला जो क्वेश्चन है कि विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। डैश ऐसा कौन सा है जो विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है? तो वो है प्लॉटर। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का।
अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रिंटर का रेजोल्यूशन का मापन डैश में किया जाता है। जो प्रिंटर होता है इसके रेजोल्यूशन का जो मापन किया जाता है वो किसके अंदर किया जाता है? तो वो किया जाता है प्रति इंच डॉट्स के अंदर। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। प्रिंटर का जो रेजोल्यूशन है उसका मापन प्रति इंच डॉट्स के अंदर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है? हार्ड कॉपी की बात की गई है। हार्ड कॉपी वो जिसको हम छू सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी वो जिसको हम छू नहीं सकते। हार्ड कॉपी की अगर बात करूं तो कौन सी है? लेजर प्रिंटर। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। हार्ड कॉपी के अंदर हम किसी प्रकार का मॉडिफाई नहीं कर सकते, जबकि सॉफ्ट कॉपी के अंदर हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। इनमें से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो वो है डॉट मैट्रिक्स। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, जो एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पिक्सल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है रिजोल्यूशन। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। रेजोल्यूशन जितना ज्यादा होगा क्वालिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अगला कि जो स्टिक का प्रयोग होता है, जो स्टिक के प्रयोग की बात की गई है, इसका जो प्रयोग होता है वो किसके अंदर होता है? ये होता है वीडियो गेम खेलने में, रोबोट कंट्रोलिंग में और सिमुलेटर प्रशिक्षण में। मीन्स की उपरोक्त सभी के अंदर जो स्टिक्स का प्रयोग होता है, जो एक प्रकार से क्या है, इनपुट डिवाइस है। ध्यान रखना, ये सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस आपकी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपकी आने वाली एग्जाम के अंदर डेफिनेटली पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि कौन सा सॉफ्टवेयर स्कैन किए गए टेक्स्ट को संपादन योग्य टेक्स्ट में अनुवादित कर सकता है? उसका नाम है OCR। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आप मेरे को कमेंट में आंसर देंगे कि OCR की फुल फॉर्म क्या होती है। मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूं और फुल फॉर्म का एक वीडियो प्लेलिस्ट में बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को जाके देखें, जिससे कि आपको जितने भी फुल फॉर्म है इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो वीडियो बना चुका हूं एक फुल फॉर्म का, तो आप जरूर जाके देखिए उसको। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि रंगीन मॉनिटर में रिफ्रेश बफर कहाँ जाता है? रंगीन मॉनिटर में रिफ्रेश बफर कहा जाता है। रिफ्रेश बफर की बात की गई, किसको कहा जाता है? वो पिक्स मैप को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, एक डिवाइस जो हस्तलिखित छापों को कंप्यूटर इनपुट के लिए कोडेड कैरेक्टर में परिवर्तित करता है, उसका नाम है डिजिटाइजर। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग रिबन काम में आती है? ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसके अंदर प्रिंटिंग रिबन काम में आती है, इसके बारे में पूछा गया है। डॉट मैट्रिक्स एक ऐसा प्रिंटर है जिसके प्रिंटिंग रिबन काम में आती है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नष्ट की गई फाइल का कहां संग्रहित होती है? जो फाइल नष्ट हो जाती है आपके कंप्यूटर से, आपके लैपटॉप से, तो वो कहाँ पे जाके संग्रहित हो जाती है, कहाँ पे चली जाती है? तो वो चली जाती है रिसाइकल बिन में। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर आपको फिर से उसको रिस्टोर करना है, वापस लाना है, तो आप रिस्टोर करेंगे रिसाइकल बिन में जाके। अगर रिसाइकल बिन से आप हटा देते हैं तो वो फाइल परमानेंटली क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा सीपीयू का व्यापारिक नाम नहीं है? सीपीयू के व्यापारिक नाम की बात की गई है, तो कौन सा नहीं है? वो है डेल। ऑप्शन नंबर बी अपना क्या होगा, सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई क्या है?
डिजिटल चित्र की सबसे जो छोटी इकाई होती है वो कौन सी है? तो वो है पिक्सल। ऑप्शन ए अपना क्या होगा सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, जेपीईजी का पूर्ण रूप क्या है? जेपीईजी की फुल फॉर्म की बात की गई है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन। जेपीईजी की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा समूह केवल आउटपुट डिवाइस है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से ऐसा कौन सा समूह है, कौन सा ग्रुप है, कौन सा ऑप्शन में ऐसा है कि जिसमें क्या है आउटपुट डिवाइस है, केवल आउटपुट डिवाइस है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, जिसके अंदर क्या है प्लॉटर और प्रिंटर दोनों क्या है आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन देखिए, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? आप सबने मॉनिटर देखा होगा, ठीक है, ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसने मॉनिटर नहीं देखा अब तक, सबने देखा होगा। तो मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार को कैसे मापते हैं, किस प्रकार से मापा जाता है? तो उसके आकार को मापते हैं डायगोनल से। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या होगा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला कि सिग्नल के कितने बेसिक टाइप होते हैं? सिग्नल की बात की गई है, उसके बेसिक टाइप की बात की गई कितने होते हैं? तो वो होते हैं दो। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, सिग्नल के दो बेसिक टाइप एनालॉग एंड कौन से होता है? हमने बात की बेसिक मतलब सिग्नल के कितने टाइप होते हैं? बेसिक दो टाइप होते हैं, एक हो गया एनालॉग और दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा हो गया डिजिटल। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। दो की हमने बात की सिग्नल के दो बेसिक टाइप के बारे में, एक हो गया एनालॉग और दूसरा डिजिटल। अगला क्वेश्चन कि किस प्रकार का सिग्नल डिस्क्रीट वैल्यूज द्वारा दर्शाया जाता है? किस प्रकार का सिग्नल? तो वो है डिजिटल सिग्नल। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, डिजिटल डाटा किस प्रकार की इंफॉर्मेशन रखता है? जो डिजिटल डाटा होता है डेटा होता है वो किस प्रकार की इंफॉर्मेशन रखता है? तो वो रखता है डिस्क्रीट टाइप के। ऑप्शन नंबर बी अपना क्या होगा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। किस सिग्नल में एक फुल पैटर्न का पूर्ण रूप होना कहलाता है? ऐसा कौन सा सिग्नल है जिसके अंदर एक फुल पैटर्न का पूर्ण रूप होना कहलाता है? पूर्ण रूप होना साइकिल की बात की गई है, ऑप्शन नंबर डी की बात की गई है साइकिल पूर्ण रूप होना इस सिग्नल का। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी रेंज में इन्फानाइट नंबर ऑफ वैल्यू को दर्शाता है? किसी रेंज में कोई रेंज है जिसके अंदर इन्फानाइट नंबर ऑफ वैल्यू को दर्शाता है, कौन दर्शाता है? इन्फानाइट नंबर ऑफ वैल्यू की बात की गई तो वो दर्शाता है एनालॉग सिग्नल। ऑप्शन नंबर बी अपना क्या होगा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। डिजिटल डेटा का यूज करने वाली डिवाइस है? डिजिटल डेटा का यूज करने वाली डिवाइस है, उस डिवाइस का क्या नाम है? उस डिवाइस का नाम है कंप्यूटर है, लैपटॉप है, MP3 प्लेयर है, ऑल ऑफ द अबाउ। ऑप्शन नंबर डी अपना क्या होगा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जो क्या करती है डिजिटल डेटा का यूज करती है, जैसे कंप्यूटर में आप सबने देखा होगा, आपने लैपटॉप में देखा होगा, आप MP3 प्लेयर के बारे में जानते होंगे उसके उसमें देखा होगा। तो सब के सब क्या है डिजिटल डेटा का यूज करने वाली डिवाइस है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है डेटा रिप्रेजेंटेशन में प्रयुक्त ADC का पूर्ण रूप क्या है? ADC की फुल फॉर्म की बात की गई है, जो क्या करता है डेटा रिप्रेजेंटेशन में प्रयुक्त होता है। तो ADC की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ऑप्शन नंबर डी अपना क्या होगा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, किस सिस्टम की ट्रांसमिशन एक्यूरेसी अधिक होती है? ऐसा कौन सा सिस्टम होता है जिसकी ट्रांसमिशन एक्यूरेसी क्या होती है अधिक होती है? उस सिस्टम का नाम है डिजिटल सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का।
अगला क्वेश्चन देखिए, किस वेव के ओरिजिनल फॉर्मेट को कौन सा सिस्टम रिकॉर्ड करता है? वो कौन सी वेव है जिसके ओरिजिनल फॉर्मेट को सिस्टम रिकॉर्ड करता है? वो है एनालॉग सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी अपना क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, जिसके ओरिजिनल फॉर्मेट को रिकॉर्ड करता है। अगला कि कौन सा डेटा सिस्टम हाई क्वालिटी ट्रांसमिशन प्रदान करता है? उस डेटा का नाम बताइए जो क्या करता है? हाई क्वालिटी ट्रांसमिशन प्रदान करता है। तो कौन सा है? डिजिटल है। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जो क्या करता है? हाई क्वालिटी ट्रांसमिशन डेटा प्रदान करता है। उस सिस्टम का नाम है डिजिटल। अगला क्वेश्चन देखिए, एनालॉग सिस्टम डेटा को किस प्रकार फॉर्मेट में स्टोर करता है? एनालॉग सिस्टम डेटा को किस प्रकार के फॉर्मेट में स्टोर करता है? तो गाइज ये करता है कि इसके अंदर वेव फॉर्म के रूप में। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या होगा? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, बाइनरी डिजिट्स की स्ट्रिंग से बना इंफॉर्मेशन सिस्टम किस डाटा पर कार्य करता है? बाइनरी की बात करूंगा, 0 और 1। 0 और 1 क्या है? बाइनरी डिजिट्स है। तो किस प्रकार से काम करता है? डिजिटल डाटा के ऊपर बिल्कुल करेगा। 0 1 डिजिट के रूप में आ रहा है, तो डिजिटल डाटा। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, साउंड वेव डैश डाटा का एवं डिजिटल क्लॉक डैश का उदाहरण है। साउंड वेव किसका उदाहरण है और क्लॉक डिजिटल क्लॉक किसका उदाहरण है? इसके बारे में पूछा गया है। तो साउंड वेव है वो किसका उदाहरण है? एनालॉग का उदाहरण है। और डिजिटल क्लॉक की बात की गई वो डिजिटल का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है एनालॉग सिस्टम हेतु डैश एवं डिजिटल सिस्टम हेतु इंटीग्रेशन मेथड डैश प्रयुक्त होते हैं। तो गैस वो होते हैं कंटिन्यू एंड न्यूमेरिकल। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एनालॉग सिस्टम के क्या किस प्रकार से होते हैं? कंटिन्यू। और डिजिटल सिस्टम की बात की जाए तो किस प्रकार के? न्यूमेरिकल। तो ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो गाइस ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्यूटर विज्ञान से, कंप्यूटर साइंस से। ठीक है, जो आपकी प्रीवियस एग्जाम है उस एग्जाम के अंदर पूछे गए थे और आपकी आने वाली एग्जाम है उस एग्जाम के अंदर डेफिनेटली पूछे जाएंगे। आई होप कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन जो बटन आपको दिखाई दे रहा है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।